तो हम सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हम एक अभिलेखों के लिए एक ऐसी एक ट्रिक बोल सकते हैं, या ऐसी एक तरीके से कोरिलेटिव वर्ड्स, हम वर्ड से वर्ड कनेक्ट करके एक तरीका बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ट्रिक कोई नई बताने का मतलब है ट्रिक को याद करने की भी कोई ट्रिक रखो। इससे अच्छा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, आप वर्ड्स को समझो और उनसे कनेक्ट करके फील आ जाए कि ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि हमारा है हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंगराज खारवेल का है। ये वाला अभिलेख जो था वो कलिंगराज खारवेल के शासक के समय में ये हुआ था। ये अभिलेख जो है इस बारे में बताता है। तो कैसे याद करेंगे? हाथी गुफा, अब इसमें दिख रहा है हाथी गुफा, हाथी मतलब हाथी और गुफा मतलब आप गुम्फा, गुम्फा गुम्फा आपने सुना होगा गांव वगैरह में गुम्फा डाल लेना यानी कि गले लगा लेना। तो हाथी अगर कभी गुम्फा लगा ले किसी को तो काल यानी वो उसकी काल यानी कि मौत आ जाएगी। मतलब इतना टाइट वो लगा लेगा किसी को भी। हाथी गुम्फा यानी कि काल आ जाना यानी कलिंग। तो हाथी गुम्फा आपको काल, ऐसे जैसे ही आप हाथी गुफा देखेंगे वैसे ही आपको हाथी गुफा, हाथी ने गुम्फा डाला, अगर हाथी किसी को गुम्फा डालेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है यानी काल याद आ जाएगी। काश जैसे ही आपको दिखेगा काल तो कलिंग। ऐसे ही जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा? तो जूना, यहाँ लिखा है जूनागढ़ में लिखा है जूना, और यहाँ पे लिखा है रुद्र दामन में दामन। तो आपको पता है पहले जो होता था, पहले क्या होता था, जो जूना होता था, जो बर्तन वगैरह डिश वगैरह जो अभी डिश वॉशर नए तरीके के यूज़ हो गए हैं, पहले क्या होता था कि वो किसी कपड़े या उसके हुआ करते थे। तो दामन माने होता है कपड़ा, किसी का दामन थाम लेना, दामन हाथ या दामन। तो जूना होता है, जूना वो पहले किसी कपड़े का होता था। तो इसमें कपड़ा, जैसे ही जूना देखेंगे वैसे ही कपड़ा याद आ जाएगा यानी दामन। ठीक है, अब आया नासिक। नासिक को कैसे याद करेंगे? इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है नास। क्या लिखा है? नाश। नाश कभी इंसान का कब होता है? नाश, जैसे ही नासिक अभिलेख आया किसके टाइम पे हुआ है? तो नाश कभी व्यक्ति का कब होता है? जब उसका दिमाग काम नहीं करता, जब उसे गुस्सा आता है। इसमें लिखा है तम। क्या लिखा है? तम। जब किसी को गुस्सा आता है, तम, तम माने होता है क्रोध या गुस्सा। क्रोध या गुस्सा कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं करता, हमेशा नाश करता है। तो जैसे ही आएगा नासिक अभिलेख तो आपको आएगा नाश। नाश किस चीज़ से होता है? आपने देखा गुस्सा, गुस्सा यानी किस में, इनमें से किसके वर्ड में गुस्सा का कोई वर्ड छुपा है? तो तम माने होता है गुस्सा। तो गौतमी बलश्री। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये किसने लिखा है, किसके टाइम पे? तो प्रयाग, आप देख रहे हो प्रयाग में याग यानी यंग, यंग यानी कि यंग, वो मतलब जो एडल्ट है वो लगा है प्रा, याग। और प्रा माने होता है प्राया। जो यंग प्राया आजकल की जो जनरेशन है उसका नेचर कैसा है? तूफ़ानी यानी कि समुद्री यानी तूफ़ानी बिहेवियर है कि कुछ भी करेंगे जस्ट बस सोच तो लिया कि हाँ कल सुबह सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठना है, पढ़ना है, ये करना है, ये करना, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो उनका नेचर जो है वो थोड़ा तूफ़ानी फौलादी और इस एज में होता भी है, तो उसे समुद्र। एहोल अभिलेख। ए माने होता है एक, होल माने होता है किसी चीज़ का गड्ढा होना, एक गड्ढा होना। गड्ढा जनरली हम देखते हैं सड़कों पे होता है और पुल पे होता है। तो इसमें देखिए लिखा है पुल, तो एक होल किसमें है? पुल में है, तो पुलिकेशन आ जाएगा। मंद सौर अभिलेख, मंद सौर, मंद सौर में लिखा है मंद, ठीक है। और इसमें लिखा है मंद सौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का है। तो मंद, मंद अगर हम अब यहाँ देखो, सौर, सौर, सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा क्या देती है? हमें गर्मी देती है, ठीक है। तो मंद सौर, मंद सौर में यहाँ देख लो सौर है, तो सौर, सौर ऊर्जा से हमें क्या मिलती है? गर्मी। और यशोवर्मन में वार्म, वर्म लिखा है, वार्म क्या होती है? वार्म माने गर्म, तो वर्मन। तो सौर ऊर्जा, जैसे ही सौर देखेंगे वैसे ही आप वार्म, गर्माहट देखेंगे किस में है? तो वार्म में है। और मंद, मंद माने भी ऐसे थे धीमे धीमे, और यश माने होता है किसी चीज़ की यश की प्राप्ति होना। तो मंद, किसी चीज़ को यश की प्राप्ति के लिए हमें धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ते रहना होता है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख कैसे करेंगे?
ग्वालियर में हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ग्वाल। क्या लिखा है? ग्वाल। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रति। प्रति माने रोज, हार माने हार। अब आजकल हम लोग देखिए, जितना लोग एडवेंचरस या जितने लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या अमीर लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जितनी कम एज में आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लो, मतलब गलतियाँ होने दो, खुद को हारने दो, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करने दोगे उतना ही आप सीखोगे और एक सही समय पर आप सही चीज़ें सीख चुके होगे। तो ग्वाल, ग्वाल माने होता है कम एज, ग्वाल वाल, कम एज में। प्रतिहार, रोज हार होने से ही एक दिन बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, नए नए एक्सपेरिमेंट। और जो ग्वाल वाल होते हैं वो भोज भी ज़्यादा करते हैं, यानी खाना भी ज़्यादा खाते हैं एज कम्पेयर टू जो सीनियर सिटीजन्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनकी कंपेरिजन में ग्वाल वाल यानी कि जो टीन एज वाले बच्चे हैं वो भोज भी ज़्यादा खाते हैं। तो ग्वालियर यानी कि ग्वाल से भोज, राजा भोज। और ये किस नरे कहाँ के थे? तो हार यानी प्रतिहार। भीतरी एवं जूनागढ़। भीतरी माने होता है भीतरी जूनागढ़। अब एक हमने ऊपर देखा था ये वाला जूनागढ़, अब हमने देखा एक ये वाला जूनागढ़। यहाँ जूनागढ़ में हमने देखा नॉर्मल जूना है, कोई एक जूना है जो किससे बनाया गया है? दामन से। यहाँ पर एक भीतरी जूनागढ़, एक भीतरी, भीतरी में लिखा है तरी, ऐसा जूना जो तरी को साफ करे। तरी मतलब होता है किसी चीज़ की तल छट जो होती है ना, नीचे की किनारी, तरी को साफ करे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा जूना चाहिए ना उस चीज़ के लिए, तरी को साफ करने वाला जूना। एक नॉर्मल जूना जो दामन से बना है, और एक आपका होता है तरी को साफ करने वाला जूना। तो आपको स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त मुझे इसका भी याद नहीं आ रहा है। आपको अगर कुछ समझ में आए तो बताइएगा, मैं अगर मुझे बन जाएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, मैंने कुछ तो बनाई थी। नेक्स्ट आ गया हमारा देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा, तो देवपाड़ा किसने बनवाया? बंगाल शासक विजय सेन ने। तो देव, यहाँ लिखा है देव, देवताओं की हमेशा क्या होती है? विजय। देवताओं की क्या होती है? हमेशा विजय। तो जैसे ही देवपाड़ा आएगा वैसे ही आप विजय कर लेंगे। तो हमें लगता है हमने अपने अभिलेख कंप्लीट किए हैं। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का जो है वो हम कमेंट में बता देंगे, या फिर आपको जो अगर आपके दिमाग में कोई आए तो आप हमें बताइएगा, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा तो ये वाली प्रोसेस आपको पसंद आए तो आप हमारा लाइक और शेयर करके थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तो काम आगे हम करते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही चीज़ें बनाते रहेंगे। थैंक यू।